हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम यहाँ पे एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं और उस नए लेक्चर के टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स आपको 12th क्लास में और आगे के फील्ड में बहुत काम देने वाला है। तो आज का जो चैप्टर है मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स आपको चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, स्टैटिस्टिक्स हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हो, उसमें आपका यूजफुल होने वाला है। तो आज बारी बारी से हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। मैट्रिक्स को कैसे सजाया जाता है, फिर उसका जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं, एडिशन हो गए, सब्ट्रैक्शन हो गए, मल्टीप्लिकेशन हो गए, वो आगे की वीडियोस में आपको मिलते रहेगा। तो आज हम शुरू करते हैं मैट्रिक्स। तो हम लोग मैट्रिक्स जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं। जैसे आपके स्कूल वाले भी इस चीज का यूज करते हैं, स्कूल वाले हो गए, कॉलेज वाले हो गए या फिर बोर्ड ऑफिस वाले। जैसे कैसे यूज करते हैं देखिएगा। मान लेते हैं लेट कोई दो स्टूडेंट है, एक है आपका राम और एक है आपके श्याम। अब राम और श्याम मान लो इन दोनों ने एग्जाम दिया, ठीक है। एग्जाम मान लेते हो जाता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो इनका मान लेते हैं राम का मार्क्स आता है 72, केमिस्ट्री में इनका आता है 68 और बायोलॉजी में आता है 54। जबकि श्याम का मान लीजिए आता है 80 मार्क्स, 72 मार्क्स एंड बायो में मान लीजिए इनका आता है 62 मार्क्स। तो इन सभी को हम लोग मैट्रिक्स की तरह कैसे सजा सकते हैं ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये चीज आपके स्कूल वाले भी इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हमें मार्क्स मैट्रिक्स में सजा कर रखना है तो उन्हें हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बाबू उन्हें हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं देखिएगा। पहला तरीका हो गया कि आपको बिग ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप उसको स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अब बिग ब्रैकेट में लिखने के लिए क्या होगा कि आपको किस हिसाब से लिखते हैं वो डिनोट करता है। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिखते हैं या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे लिखते हैं, तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर चाहे तो डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल वे में लिखते हैं। चिंता नहीं करिए, अभी मैट्रिक्स क्या होता है अभी हम जाने नहीं है। रो होगा, कॉलम होगा, वो सब धीरे धीरे जानेंगे। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं क्या कैसे होता है। तो यहाँ पे बाबू अगर हम इसको सजा देते हैं कि जितने भी मार्क्स आए हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, जितने भी मार्क्स आए हैं उसको हम लोग लिखते हैं। फिजिक्स में मान लेते हैं कि राम और यहाँ है श्याम। अब इन दोनों के मार्क्स को हम लोग अच्छे से लिखते हैं। तो फिजिक्स में 72, केमिस्ट्री में 68 और बायोलॉजी में 54। श्याम का फिजिक्स में 80, केमिस्ट्री में 72 एंड बायोलॉजी में 62। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस मैट्रिक्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 72, 68, 54, 80, 72 एंड 62। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब किसी किसी के दिमाग में आएगा सर यहाँ पे कितना हम लिखे, यहाँ पे भी कुछ लिखना होता है हमें, ये कितना ऑर्डर का है। तो बाबू अभी हम आपको मैट्रिक्स में ऑर्डर वगैरह नहीं बताए हैं, अभी सिर्फ हम आपको इतना बता रहे हैं कि मैट्रिक्स का यूज इस प्रकार से होता है और मैट्रिक्स में ये सब चीजें लिखी जाती हैं। अब हम देखते हैं कि सर आप सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं क्या, वर्टिकल भी लिख सकते हैं? हम बोले हाँ, आप वर्टिकल भी इसको लिख सकते हैं। वर्टिकल कैसे लिख सकते हैं सर? तो ये ध्यान दीजिए, राम और श्याम के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। जैसे दैट मीन्स टू से राम एंड श्याम। और यहां पे अगर मार्क्स हम लिखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में राम का कितना मार्क्स आया था 72। वहीं अगर श्याम का देखें तो 80, केमिस्ट्री में देखें तो 68 और 72, 54 एंड 62। सेम इसका हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 72, 68, 54, 80, 72 एंड 62। तो अभी हम सिर्फ ये जाने बच्चा कि आप किस प्रकार से मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं या किस प्रकार से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका बहुत ही कॉमन है, बहुत लोग इसको यूज करते हैं। अब इसके जस्ट अगले स्लाइड्स में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसको देखिए। तो अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे एक और चीज लेकर के आए हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इन द ऑर्डर। मतलब अगर आप कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, फिर लीनियर इक्वेशन को अगर आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उससे आप कैसे लिख सकते हैं।
तो देखते हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, तो आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बिग ब्रैकेट में। बिग ब्रैकेट में लिखते हुए सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट को लिखना है। तो इसके कोएफिशिएंट कितने हो गए, 1 हो गए, इसका कोएफिशिएंट 2 हो गया, इसका कोएफिशिएंट 6 हो गया। आफ्टर दैट 3 -5 2 7 2 -3। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हाँ, तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन को कह सकते हैं रो और वर्टिकल लाइंस को हम लोग कहते हैं कॉलम। तो अभी हम इसका ऑर्डर नहीं बताए हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे उसको हम आगे पढ़ेंगे एलिमेंट में, तो आपको हम बताएंगे। ऐसे अगर मैं यहाँ बता दूं कि ये अगर मैट्रिक्स कहा जाए कितने ऑर्डर का है, तो 3x3 का मैट्रिक्स है। दैट मीन्स उसे पहले हम लोग रो लिखते हैं और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, कॉलम। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इस प्रकार से लिखा जाता है। आइए हम देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में, दैट मीन्स टू से या तो आपका स्क्वायर फॉर्म हो सकता है, नहीं तो रेक्टेंगुलर फॉर्म हो सकता है। कैसे सर, ये देखिए ये स्क्वायर फॉर्म में आ गया, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हम आगे पढ़ेंगे उसका क्या प्रॉपर्टी होता है। ये आपका स्क्वायर फॉर्म में आ चुका है, ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ चुका है। तो ये यहाँ पे रेक्टेंगल ही लिख दिया गया, क्योंकि आप स्क्वायर को भी रेक्टेंगल कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर तो नहीं कह सकते। तो मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स होता है। उसमें रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, या कोई भी फंक्शंस कह सकते हैं, कोई भी फंक्शंस में आप पढ़े हुए ग्राफ वगैरह में रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, या कोई फंक्शंस भी हो सकता है। इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस में हम लोग सजाते हैं। जैसे इसको हम रिप्रेजेंट किए हैं 1 2 6 3 -5 2 7 2 और -3। तो यहाँ पे देखिए ये एक ऑर्डर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स है, जिसे हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस में रखा गया है। अगला पॉइंट है, इट इज इनक्लोज्ड विद इन बिग और स्मॉल ब्रैकेट। या तो आप बड़ी ब्रैकेट में रख सकते हैं या फिर आप छोटी ब्रैकेट में रख सकते हैं। ये हम आपको जस्ट अभी बताए थे। अब देखते हैं इसका एक प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन बहुत जगह बताया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में बता के सब निकल जाते हैं। क्योंकि हालांकि देखिए आप ध्यान से, इट हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। मैट्रिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि मैट्रिक्स का हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। मैट्रिक्स अगर ऐड होगा तो मैट्रिक्स से, अगर वो मल्टीप्लाई होगा तो किसी स्केलर से होगा या किसी मैट्रिक्स से ही होगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कहते हैं क्या, इसका कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। एज इन केस ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। सेम एज इट ऐसा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन उसमें क्या रहता है कि उसको हम डिटरमिनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकलता है सॉल्व करने पे, जो हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे अच्छे से। यहाँ के लिए जान लीजिए कि मैट्रिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। अब यहाँ देखिए इसका एग्जांपल क्या है, 1 2 3 3 2 -4। ये देखिए यहाँ पे लिखिए b जो है, b में लिखिए हम i 2 3 -6। i क्या है सर, i एक इमेजिनरी नंबर है, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में पढ़े थे। ठीक है, तो मैं पहले ही लिखा हूँ, कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, कोई फंक्शंस भी आ सकता है, कोई रियल नंबर भी आ सकता है। अगर c की मैं बात करूं, देखिए c में e के पावर x sin x 0, sin x 0। अब अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो अगर क्या हम अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे हम कर सकते हैं, जरा देखिएगा बच्चों, मुझे जरा बताइएगा आप लोग। हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं रो, यानी इसको कहते हैं हम लोग रो। क्या कहते हैं, रो। और कॉलम किसे कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, उसको रो कहते हैं, और पहले क्या लिखाता है, रो। और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, कॉलम। तो रो बाई कॉलम लिखाता है, यानी ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, 3/2। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, 2/2। इसको क्या कहेंगे, 2/2। यानी पहले आपको क्या लिखना है, हॉरिजॉन्टल यानी रो लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, कॉलम लिखना है। अब इसके जस्ट बाद अगले स्लाइड में हम लोग आपको पढ़ाएंगे एलिमेंट्स। क्या पढ़ाएंगे, एलिमेंट्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होता है, उसके एलिमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी एलिमेंट किस किस प्रकार से होते हैं और एलिमेंट्स किसे कहते हैं। हालांकि बहुत ही छोटी सी चीज है, मैं इसको जस्ट रफ करके आपको बताता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है,
वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी ग्लिच आ रही होगी और थोड़ा देखने में तकलीफ हो रही होगी, बट यहाँ पे आगे हम थ्योरी समझते हैं कि क्या है। यहाँ पे हम लिखे हैं कि जनरल टर्म में हम लोग मैट्रिक्स को, यानी ये कौन सा ऑर्डर है 3/3 है और ये कौन सा ऑर्डर है 3/3। अब आप कह रहे होंगे सर इसको अगर हम स्मॉल ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं तो हम लोग लिखते क्यों नहीं है। जनरल टर्म में इससे हम लोग बिग ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखते हैं, इसलिए उसको हम ऐसे लिखते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर ये है तो ये जनरल टर्म है A11 A12 A13। सर ये 11 12 13 क्या है? तो मैं पहले ही बोला हूं कि ये जो होता है ये रो डिनोट करता है और ये डिनोट करता है कॉलम। यानी A अगर 1 1 है, यहाँ पे ये जो 1 है ये डिनोट करता है आपका रो और ये जो 1 है ये डिनोट करता है आपका कॉलम। ठीक है, अगर ऐसे समझना तो यहाँ देखिए A32 इसको हम लोग निकालते हैं तो A अगर 32 अगर हम लिख रहे हैं तो इस ये डिनोट करता है हमारा रो, कौन सा रो है, और ये डिनोट करता है हमारा कौन सा कॉलम है। ठीक है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। अब सर आप यहाँ पे कुछ लिखे हैं, क्या लिखे सुनते हैं ध्यान से। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो इसी को कहते हैं एलिमेंट। जैसे यहाँ पे जो A11 A12 A13 या A21 A22 A33 जितने भी लिखे हुए ये सब क्या है हमारे एलिमेंट्स हैं। क्या है हमारे बाबू? एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसको नॉर्मल फॉर्म में अगर हम लिखा जाए तो A I J भी लिख सकते हैं। जैसे I क्या रिप्रेजेंट करता है रो को और ये क्या करता है कॉलम को। ये आपका जनरल हो गया जिसको आप डिनोट करके आप देखते हैं किताबों में ऐसा लिखा हुआ रहता है कि I हो गया रो के लिए और J हो गया कॉलम के लिए। ऐसे सिंपली याद रखना है, पहला वाला रहेगा वो रो के लिए, दूसरा वाला रहेगा आपका कॉलम के लिए। आइए ये हम क्यों लिखे, ये कंपेयर करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 1 जो है, यानी अगर पूछ दिया कि A मैट्रिक्स में या इसको कोई B मैट्रिक्स मान लेते हैं कि B मैट्रिक्स में प्लेस बताइए A21 पे क्या है, A31 पे क्या है, A33 पे क्या है। तो आइए देखते हैं। अगर हम A21 की बात करें दैट इज A11 A12 A13 एंड A21, तो यहाँ पे आपका 4 है। अगर A31 की मैं बात करता हूं तो A11 उसके बाद हो जाता है A12। अगर हम डायरेक्टली इधर ना करके इधर आते हैं तो क्या क्या होता है सुनिएगा, A11 A21 और A31 यानी आपका हो गया 7। और A33 बात की जा रही है तो A11 A22 A33, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9। तो इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको बुक में देखने को मिलेंगे। तो ये था एलिमेंट वगैरह। अब देखिए एक और छोटी सी चीज मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि बाबू कभी कभी क्या होता है कि कोई एक पॉइंट होता है कार्टेशियन प्लेन पे कि x बराबर, मान लीजिए सर ऐसा है कि कोई भी पॉइंट है कि x और y एक्सिस जो है सर ये 1 और 2 है। ठीक है, ये प्लॉट करना होता है, ये कार्टेशियन प्लेन समझे है ना, वो x एक्सिस y एक्सिस वाला। ठीक है, तो A1 2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स ऑर्डर में। तो सिंपली है कि मैट्रिक्स ऑर्डर में अगर आपको लिखना है तो या तो आप इसको 1 2 ऐसे लिख दीजिए या फिर आप इसको स्मॉल ब्रैकेट 1 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है और कोई बात नहीं है। तो अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस देखने के बाद आफ्टर दैट हम लोग अगले थ्योरी की ओर हम लोग जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।